एक 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किल्ली को तोड़ दिया। चोर की भाग और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे। क्या बिहार में लाठी वाली सरकार है? मुआवजा मांगो तो लाठी, नौकरी मांगो तो लाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के बक्सर में देर रात यानी मंगलवार की रात को पुलिस किसानों के घर में घुस जाती है और बर्बरतापूर्वक हरकत करती है। महिलाओं को, बच्चों को और किसानों को मारती है, पीटती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। अब ऐसे में जितने भी किसान हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्साए किसानों ने बक्सर में बवाल मचाया हुआ है। आपको बताया, बक्सर में पुलिस के वैन को आग के हवाले कर दिया गया है और इतना ही नहीं, आंदोलन पर भी बैठ गए किसान। पूरा मामला क्या है, आखिर बक्सर में पुलिस ने ऐसी बर्बरतापूर्वक हरकत क्यों की है, देर रात किसानों के घर में घुसकर उनके ऊपर लाठी चार्ज क्यों है, पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के बक्सर में पुलिस को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है और बसों में आग लगा दी है। पुलिस की गाड़ियां भी फूंक डाली हैं। दरअसल चौसा में एसजेवीएन के पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही थी। किसान मुआवजे को लेकर काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच पुलिस ने आधी रात को किसानों के घरों में घुसकर जमकर लाठियां बरसाई है, किसानों को बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद आज किसानों का गुस्सा फूटा। पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। आपको बताएं, किसानों के बाद पुलिस की बर्बरता का वीडियो भी है, जिसको लेकर वह कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आपको हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम फोटो के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार किसानों के घर में घुसकर पुलिस ऐसी बर्बरतापूर्वक हरकत करती है, महिलाओं समेत बच्चों को भी पीटती है। बक्सर जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां रात 12 बजे घर में सो रहे किसानों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई हैं। इसका वीडियो किसानों के परिजनों ने साझा करके पूछा कि अपराधियों के सामने घुटने टेकने वाली पुलिस ने आखिर हमें इतना बर्बरता से क्यों मारा है। पुलिस की कार्रवाई ने किसान उग्र हो गए हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। दरअसल चौसा में एसजेवीएन के द्वारा पावर प्लांट के लिए किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010 और 2011 से पहले ही किया गया था। किसानों को 2010-2011 के सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा मिला। कंपनी ने 2022 में जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की, तो किसान अब वर्तमान दर के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के मुआवजा मांग रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है, जिसके विरोध में पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने रात्रि घर में घुसकर महिलाओं और पुलिस के साथ बच्चों के ऊपर भी लाठियां बरसाई, जिससे किसान नाराज हो गए और पुलिस ने इनकी हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब देखिए इस लाठीचार्ज पर पुलिस अफसर क्या बोलते हैं। किसानों के घर में घुसकर 12 बजे रात्रि में लाठी बरसाने वाले मुफस्सिल थाने के थानेदार अमित कुमार कहते हैं कि एसजेवीएन पावर प्लांट के द्वारा जिन जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उन्हें पुलिस रात्रि में पकड़ने गई थी। पहले उन लोगों के ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाई। हम लोग घर में 2-4 लोग थे, हमारे लड़का है, हम थे, एक हमारा नाती था, हमारा 2 लड़का था, सोए हुए थे। 11 बज रहा था, 11:30 बजे। इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। गेट पीटने लगे तो घर से आवाज़, और औरतें जगी, बोली कि कोई पीट रहा है, हम कहे बंद कर दो, गेट मत खोलो। इसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए। वहाँ से देख रहे थे, एक 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किल्ली को तोड़ दिए। चोर की भाग और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की बात, डकैतों की बात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया है। पुलिस आया था हमारे द्वार पे, हम लोग हल्ला सुने तो बाहर आए, देखे कि पुलिस आई है, पेशाब सब लगा था, गए थे करने के लिए, हमको भी ले जाने लगे सब।
हम बोले सर पेशाब साफ करने आए हैं हम। हमको भी मार दिया सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है, मेरे भाई को भी एक हाथ पे घाव लगा है। वो ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज, और मेरे भाई है उसको इतना मारे, और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगा है, घर पे पूरे लोगों को लगा है, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे हैं। के लिए विरोध की जो बातें रेट के लिए जो हो रहा है, जो ऑलरेडी अभी आपको एसडीएम साहब ने बताया वही मुद्दा है। और अभी नए हमारे डीसीएलआर साहब अभी बगल में ज्वाइन किए हैं 2-4 दिन। इन्होंने अभी इनसे हम लोग यही बात कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके, जितना हम लोग कर सकें, हम लोग जरूरत पड़े तो एसटीपीएल भी अपने तरफ से आदमी कम पड़ता है साहब लोग के पास बिठा के, मेरा यही कहना जल्दी से हम लोग रेट होता है। रेट अब रेट बिहार सरकार तय करेगी रेट। भाई साहब ये प्रश्न आप हमको, रेट का मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं पता कि रेट हम लोग नहीं कर रहे। रेट का जो रेट बिहार गवर्नमेंट तय करेगी हम रेट दें। हमने डीएम साहब के पास एक बैठक हुई जिसमें किसान भी थे, काफ़ी लोग, तो उस दिन भी कहा गया कि आप यदि अभी ज़मीन जो भी रेट है विरोध स्वरूप लें, और यदि आपको कोई आपत्ति है और एसटीपीएल एग्री कर रहा, आपके सामने मैं एग्री आज भी कर रहा हूँ, कल को जो भी रेट होगा हम लोग पे करेंगे। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे, और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिन में कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बीते रात यानी मंगलवार की रात 12 बजे पुलिस किसानों के घर में घुस जाती है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाती है। और जब ये सवाल पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस का कहना होता है कि हम प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, हम उन्हें रात में पकड़ने पहुंचे थे, और जब हम पकड़ने गए थे तो वहां किसानों ने हमारे ऊपर पहले हमला कर दिया कि जवाब में ऐसी चीज़ें हो गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया। तो देखिए जिस तरह से बिहार में आए दिन लाठीचार्ज की घटनाएं हो रही हैं, कभी बिहार में जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी मांगने के लिए पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है, तो कभी किसान अपनी मुआवजे की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसा दी जाती है। सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि उनके घर में महिलाओं को, बच्चों को भी पीटा जाता है। अब इसके बाद जो है बक्सर में बवाल मचा हुआ है। गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेचर।